अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जी रमज़ान का दूसरा रोज़ा था और जो कि बड़ा अच्छा सा गुज़र गया है। अल्लाह पाक हम सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हर किसी को अपनी रहमत से, अपनी नेमतों से नवाजे। तो जी आज हम बनाएंगे आलू पालक। मेरी सारी रेसिपीज़ जितनी भी मैं बनाती हूँ वो सारी बजट के मुताबिक होती हैं। आप इसे ट्राई किया करें और इजी वे में मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से एक रेसिपी को आप किस तरह से आप इजी बना सकते हैं आराम से, आपके टाइम की बचत हो जाए और आपका खाना भी बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी के साथ बन जाए। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। मैंने एक अदर टमाटर लिया है, इसके ऊपर जो छिलका था वो मैंने उतार लिया था। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें हम अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, इसमें हम लहसुन नहीं डालेंगे। तो ये मैंने पालक जो फ्रीज़ करके रखी हुई थी वो मैंने एक डब्बी निकाल ली है। तो ये मेरे पास 2 से 3 अदद आलू हैं जो मैंने काट के रख लिए हैं। ये है जी प्याज। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी हम डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और लाइट गोल्डन होने तक का वेट करेंगे। तो जनाब रमज़ान है और टाइम की भी हमें बचत करनी होती है। हम चीज़ों को सेव कर लेते हैं इसीलिए कि ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम रमज़ान में इबादत की तरफ ध्यान दे सकें। तो अल्लाह पाक इस रमज़ान को हमारे आने वाले दिनों आने वाले सालों में हमारे लिए बनाए रखे और अल्लाह पाक हमें तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो ये देखें जैसे ही प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हुआ तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया। बड़ी ही आसान और सादा सी रेसिपी है। ये देखिए अब हम इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और जो टमाटर था वो फ्रीज़ हुआ टमाटर था, पील ऑफ किया हुआ है, इसे मैं ऐड कर लूँगी। और अब हमने सारे जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। मैं इसमें साल्ट 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। चूँकि रमज़ान की वजह से आप अपना नमक सेट नहीं कर सकते, अंदाज़े के साथ आपने ऐड करना होता है, लेकिन सेट हो जाता है। तो इसमें मैंने साथ हल्दी ऐड की है 1 टीस्पून, सूखी मेथी ऐड की है, काली मिर्च ऐड की है 1/2 टेबल स्पून। और इसी के साथ हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस तरीके से आपने मसाले को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इस टाइम पे आके आपने आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। हमारे टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होंगे तो उसके बाद हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हम इसके ऊपर लिड देते हैं ताकि ये दम के साथ जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे आलूओं को। आलूओं की बुनाई बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसमें भुनेंगे तो जो थोड़ा बहुत कसर रह गया टमाटर की तो वो भी अच्छे तरीके से अच्छी ग्रेवी बन जाएगी, गल जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक आपने इसी तरह ऐड कर देनी है जिस तरह डब्बी से आपने निकालनी है फ्रीज़, क्योंकि जैसे इसे स्टीम मिलेगी तो वो खुद इसमें मेल्ट हो जाएगी और आलूओं के साथ वो पकेगी। फिर ये देखिए इस तरीके से हमने इन्हें अच्छे तरीके से भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी पालक अगर आपने ग्राइंड करके रखी हो पका के तो फिर तो बड़ी आसानी है, 10 मिनट में आपकी हांडी आराम से अब तैयार हो जाती है। ये हमारे लिए आसानियां हैं। अब जदीद दौर है, अल्लाह ताला ने भी हमें हर सहूलत से नवाजा है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने इतना ज़हन दिया है कि उसने अपनी अक्ल के साथ सारी चीज़ों को डिस्कवर किया है कि किस तरह से हम एक फ्रीज़र में सारी चीज़ें अब स्टोर कर लेते हैं। पहले वक्तों में ऐसे नहीं था होता। पहले वक्तों में ये होता था कि जो सब्ज़ियाँ होती थी ताज़ा वही यूज़ होती थी, लेकिन आज के दौर में ऐसा है कि हर घर में अब फ्रीज़र है तो लोग चीज़ें लेके स्टोर कर लेते हैं। और वैसे भी वक्त बड़े बदल चुके हैं, पहले नहीं थी महंगाई, अब बड़ी ज़्यादा महंगाई है। अब हम अपने बजट के मुताबिक चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुश्किल से
लेके चलते हैं। और इसी वजह से अल्लाह पाक ने हमें सारी सहूलतों से नवाजा है। और अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे। हर एक के लिए दुआ करनी चाहिए कि कभी अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे और सब के खानों में अल्लाह पाक बरकतें डालें। और ये रमज़ान है, यकीन करें हर खाने में बरकत है। आप थोड़ी सी भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें इतनी बरकत होती है कि वो आपकी चीज़ ख़त्म ही नहीं होती। और 5 अगर आपने एक की बनाई है तो वो 5 बंदे आराम से खा सकते हैं। अल्लाह पाक ने इस बरकतों वाले महीने में बड़ी बरकतें रखी हैं। ये देखिए जी, हमारी पालक बिल्कुल डन हो चुकी है। 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट में हमने आलू पालक को रेडी कर लिया है। तो जी, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपस में शेयर करें।